प्राचीन रेशम मार्ग। यह मार्ग भारत से गुजरता था तथा पूर्व को पश्चिम से जोड़ता था। पूरब को पश्चिम से जोड़ता था। वैसे यह चीन से संबंधित है। चीन रेशम मार्ग सबसे पहले वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो उस मार्ग को, चूँकि इसमें रेशम का व्यापार होता था, इसलिए इस मार्ग को रेशम मार्ग के नाम से ही रख दिया गया। यह मार्ग भारत से गुजरता हुआ पूर्व को पश्चिम से जोड़ता था, यानी पूर्वी देशों को पश्चिमी देशों से जोड़ने का कार्य करता था। कर्क रेखा करा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश से गुजरने वाली रेखा को, उत्तर अक्षांश स्टूडेंट ये देखिए, ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, इसके जस्ट ऊपर, फिर इसके ऊपर ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो भूमध्य रेखा से जस्ट ऊपर 23 डिग्री 30 मिनट, फिर 66 30 मिनट। तो इसी रेखा को कह रहा है कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश, ये ऊपर की चलेंगे तो उत्तर, नीचे की इसके नीचे भूमध्य रेखा के नीचे आएंगे तो दक्षिण। तो ऐसे जस्ट ऐसे अगर जस्ट नीचे आते हैं भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ तो ये मकर रेखा, और भूमध्य रेखा से ऊपर आते हैं तो कर्क रेखा। तो कह रहा है कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश से गुजरने वाली रेखा जो पूरे देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है उसे कर्क रेखा कहते हैं। ये भारत देश के बारे में बता रही है कि भारत देश में को 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश से गुजरने वाली एक रेखा है जो पूरे भारत देश को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे कर्क रेखा कहते हैं। जिस प्रकार से स्टूडेंट पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा करती है, उसी प्रकार से भारत को भी 2 बराबर भागों में बांटने का कार्य कर्क रेखा करती है। यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यह कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है स्टूडेंट? 8 राज्यों से गुजरती है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट दर्रा। दर्रा क्या है? पर्वत श्रेणी का वह निचला भाग अथवा घाटी जो पर्वत श्रेणी को पार करने के लिए प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है, दर्रा कहलाता है। स्टूडेंट्स, आप अपनी भाषा में अगर इसे समझें तो दो पर्वत श्रेणियों के बीच निचले सकरे रास्ते को दर्रा कहा जाता है। अगला पॉइंट स्टूडेंट जल संधि। जल संधि क्या है? 2 जल राशियों को जोड़ने वाली सकरी जल राशि, यानी एक ऐसे बह रही है और एक ऐसे बह रही है। तो इसको जो सकरा रास्ता बनता है, तो वही कह रहा है 2 जल राशियों को जोड़ने वाली सकरी जल राशि को जल संधि कहते हैं। स्वेज नहर क्या है? वह नहर जो सिनाई प्रायद्वीप को काटकर, एक नहर है स्टूडेंट जो सिनाई प्रायद्वीप को काटकर लाल सागर तथा भूमध्य सागर को मिलाती है। लाल सागर तथा भूमध्य सागर को मिलाती है, उस नहर को स्वेज नहर कहते हैं। अगला पॉइंट स्टूडेंट प्रायद्वीप। वह भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा होता है। कह रहा स्टूडेंट, ऐसा भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा होता है प्रायद्वीप कहलाता है। अगला पॉइंट स्टूडेंट द्वीप।
वह भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा होता है, वह ये भी वही है, द्वीप भी वही है। वह भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा होता है द्वीप कहलाता है। अगला पॉइंट, पूर्वी गोलार्ध। पृथ्वी का वह आधा भाग जो प्रधान मध्याह्न रेखा, पृथ्वी का वह आधा भाग जो प्रधान मध्याह्न रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। पृथ्वी का वह आधा भाग जो प्रधान मध्याह्न देशांतर यानी स्टूडेंट, ये आपकी देशांतर रेखाएं चलती हैं ऐसे 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 ऐसे, तो इसी भाग को, ये आधा हो गया और ये पूरब हो गया, तो इसी को कह रहा है पूर्वी गोलार्ध। 0 डिग्री जब पहुंचता है तो उस स्थिति को पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। रेशम मार्ग कह रहा है, यह विश्व प्रसिद्ध प्राचीन मार्ग भारत से गुजरता था तथा पूर्व पश्चिम को जोड़ता था। ऊपर ही स्टूडेंट आया हुआ था, इसके बारे में मैंने बताया। स्थल रुद्ध के भी बारे में मैंने बताया। मध्याह्न रेखाएं क्या होती हैं? मध्याह्न रेखाएं, मध्याह्न रेखाएं क्या होती है स्टूडेंट? देशांतर रेखाओं को मध्य रेखाएं, मध्याह्न रेखाएं इसलिए कहते हैं। मध्याह्न रेखाएं यानी देशांतर रेखाएं, तो देशांतर रेखाओं को मध्याह्न रेखाएं इसलिए कहते हैं क्योंकि एक देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर मध्याह्न एक ही समय होता है। कह रहा है देशांतर रेखाओं को मध्याह्न रेखाएं इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर जो मध्याह्न होता है एक ही समय पर होता है। यानी दोपहर का जो एकदम बीच का समय होता है वो एक ही समय पर होता है। अब मानक यामोत्तर क्या है स्टूडेंट? मानक यामोत्तर क्या है? कह रहा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर कहते हैं। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर कहते हैं।